नमस्कार, सुप्रभातम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आप देखते हैं पंचांग, जानते हैं सुविचार, भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी योगिक क्रियाएं, संस्कृत का ज्ञान और देश में चल रही कुछ सकारात्मक गतिविधियों के बारे में। मैं हूं लता, आपके साथ करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। मनुस्मृति सनातन धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसे मानव का धर्मशास्त्र भी कहते हैं। मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं, धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रहः धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रियों पर नियंत्रण, विद्या, विवेक, सत्य भाषण और क्रोध ना करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं, जिसका अनुसरण सभी को करना चाहिए। कार्यक्रम में सबसे पहले देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, बृहस्पतिवार, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का सुभाषित। न वेशधारणं सिद्धे कारणं न च तत्कथा क्रियैव कारणं सिद्धे सत्यमेतन्न संशयः। सिद्धि का कारण न तो योगियों का वेश धारण करना है और न ही योग का कथन मात्र। सिद्धि का कारण तो क्रिया है और यह ही निश्चित सत्य है। The reason for achievement is neither wearing the dress of yogis nor just the statement of yoga. Action is the cause of accomplishment, and this is a definite truth. कार्यक्रम में अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा का। भारतीय ज्ञान परंपरा एक संपूर्ण जीवन कला है, जिसका विशाल इतिहास रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा के सनातन ग्रंथ वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि में लिखित ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए अनेक विभूतियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और समाज को एकता का संदेश दिया। इन्हीं विभूतियों में अभूतपूर्व रहे हैं सनातन के पुनरुद्धारक आदि गुरु शंकराचार्य जी। देखते हैं जगत गुरु शंकराचार्य के प्रमुख सिद्धांत पर आधारित ये रिपोर्ट। श्रुतिः स्मृतिः पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। भारतीय सांस्कृतिक एकता के देवदूत भगवत्पाद आदि शंकराचार्य, अद्वैत दर्शन के प्रखर प्रवक्ता भगवत्पाद आदि शंकराचार्य, सनातन संस्कृति के पुनरुद्धारक जगत गुरु आचार्य शंकर। जगत गुरु आदि शंकराचार्य के एकात्म संदेश और उनके जीवन दर्शन से वैश्विक स्तर पर मानवता लाभान्वित हो, इसके लिए विशेष रूप से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने आचार्य शंकर के अद्वैत या दूसरे शब्दों में कहें तो एकात्म दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की है और उसके अंतर्गत आदि शंकराचार्य के जो जीवन है, जीवन के क्रियाकलाप हैं और उनका जो अद्वैत या एकात्म दर्शन है, तो इसको अपने देश से लेकर और वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रकल्प आरंभ किया है। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के द्वारा राज्य में एकात्म धाम की स्थापना की गई है।
जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रकल्प संचालित किए जा रहे हैं। पहला है कि उनके 108 फीट की प्रतिमा स्थापित हो ओंकारेश्वर पर्वत पर ही, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी का वो विद्या स्थान है। दूसरा है कि वहीं पर एक विश्व स्तरीय संग्रहालय है, वहाँ पे सारी सूचनाएं बहुत आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की जाएगी। तीसरा जो है वो आदि शंकर इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें कि जितने अपने सैद्धांतिक पक्ष हैं, जैसे अद्वैत दर्शन के आधार पर सामाजिक चिंतन क्या हो सकता है, सांस्कृतिक क्या हो सकता है, वैज्ञानिक क्या हो सकता है, जो बाकी जितने जीवन के पक्ष हैं उसका क्या हो सकता है, तो उसको एक ऑथेंटिक रिसर्च के रूप में हमें आगे बढ़ाना है। चौथा है कि आदि शंकराचार्य पर एक बहुत बड़ा फीचर फिल्म बन रहा है, जिससे कि उनका जो व्यक्तित्व और कर्तृत्व है वो पॉपुलर वे में आम लोगों तक पहुँचे और लोग उसके माध्यम से समझें। एकात्म धाम के अंतर्गत संचालित प्रकल्पों के प्रसार को लेकर ज्ञान कुंभ महाकुंभ में भी एकात्म धाम शिविर आयोजित किया गया। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन ने तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी के पावन तट पर माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की दिव्य सन्निधि में, जहाँ भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जब प्रयाग गए तो उन्होंने प्रयाग की स्तुति करते हुए कहा कि श्रीमद् प्रयागे जयति त्रिवेणी। उसी प्रयागराज की पावन भूमि पर आचार्य शंकर न्यास ने ये प्रयास किया और ये प्रयत्न किया कि वहाँ पर आचार्य शंकर की जो यात्रा है, उनका जो जीवन दर्शन है, उसको लेकर विविध गतिविधियाँ वहाँ पर आयोजित हुई। एकात्म धाम शिविर में 2 दिनों तक उस तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर महाकुंभ में शास्त्रार्थ सभा का आयोजन हुआ और उसमें देश भर के विद्वानों ने सहभागिता की। इसके साथ ही वहाँ पर संत समागम का आयोजन हुआ। पहली बार एक ओंकार के नाम से, साउंड ऑफ वननेस के नाम से बहुत ही अच्छी सांगीतिक प्रस्तुतियाँ हुई, जिसके साथ ही गोविंद देव गिरि जी की जो 5 दिवसीय कथा हुई, शंकरो लोक शंकर, कैसे भगवान शंकराचार्य जी का जो जीवन है, जब हम उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते हैं तो बालक शंकर से लेकर दिग्विजय यात्रा तक के प्रसंग हमने पूज्य गोविंद देव गिरि जी के श्रीमुख से सुने। कभी पालकी यात्रा हम लोग जैसे शंकर शंकर करते हुए जाए, वैदिक अनुष्ठान जो हमारे वाटुक थे उनके माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से प्रतिदिन वैदिक अनुष्ठान, रुद्राभिषेक की गतिविधियां संपन्न हुई। एकात्म धाम शिविर में श्रृंगेरी पीठाधीश्वर और संतों की उपस्थिति में एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। स्वस्व राष्ट्र प्रतिष्ठित के संचार सुविधीयताम, ये इस पीठ में विराजमान आचार्यों के लिए शंकराचार्य जी से ही किया गया उपदेश है। राज्य में धर्म मार्ग, वैदिक परंपरा को प्रतिष्ठापित करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ज्ञान मार्ग का उपदेश के लिए सदैव संचार करना चाहिए। ये एक फिर से शंकर दिग्विजय यात्रा होगी और एक शंकराचार्य जी के जो प्रादुर्भाव दिवस है, अवतरण जो दिवस है, एक दिवस को विशेष रूप से एकात्मता दिवस ऐसा निर्णय करने का एक संकल्प भी विशेष रूप से किया गया है। और एक बात यह है कि 10 साल तक 2025 से लेकर 2035 तक ये अद्वैत सिद्धांत का प्रचार कार्य होता रहेगा। इसीलिए ये जो 10 साल एकात्मता दशक, ये 3 प्रस्ताव सभी प्रकार से अवश्य ही सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सनातन संस्कृति के संरक्षक आदि गुरु शंकराचार्य जी के एकात्म रूप अद्वैत विचार से निश्चित रूप से विश्व में शांति और एकता स्थापित की जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा निरंतर संचालित विविध प्रकल्प भारत ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में शंकर क्रांति ला रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। तो सनातन का संदेश उन्नत आकाश की तरह गुंजायमान है और आचार्य शंकर का योगदान इसको सदा ही नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता रहेगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। संतानहीनता एक बड़ी समस्या है। यदि किसी दंपति को संतान प्राप्ति में समस्या हो तो इसका कारण स्त्री या पुरुष में से किसी से भी जुड़ा हो सकता है। पुरुषों में अनुर्वरता के क्या कारण हो सकते हैं और इलाज के क्या विकल्प हैं, आइए समझते हैं।
शिशु का जन्म परिवार में खुशियां लेकर आता है, लेकिन कुछ दंपति इस खुशी से वंचित रह जाते हैं। संतान का सुख जीवन का सबसे बड़ा सुख है। संतान का अभाव दाम्पत्य जीवन के कष्टप्रद होने का प्रमुख कारण है। संतानहीनता एक ऐसी समस्या है जिसके कारण व्यक्ति को अपने आप में अपूर्णता की भावना बार बार रहती है। आजकल के व्यस्त जीवन के कारण महिलाओं और पुरुषों दोनों के ही विवाह देर से होना आम बात हो गई है। ऐसे में गर्भधारण में बाधा आ सकती है और निसंतानता जीवन के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। संतानहीनता के कई कारण हो सकते हैं और संतानहीनता के कारण पुरुष या स्त्री दोनों में से किसी से भी संबंधित हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि हर 7 या 8 कपल्स में से एक को इनफर्टिलिटी होती है और हर इनफर्टाइल कपल में या हर 100 इनफर्टाइल कपल्स में एटलीस्ट 50 ऐसे होते हैं जिसमें मेल भी कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है और लगभग 20 तो ऐसे होते हैं जिसमें खराबी केवल पुरुष में होती है। इसलिए एटलीस्ट आधे केस ऐसे होंगे जिसमें कि मेल पार्टनर भी कॉन्ट्रीब्यूटरी होगा। कभी कभी समस्या केवल पुरुष या महिला में नहीं बल्कि दोनों में संयुक्त रूप से हो सकती है। पुरुषों और स्त्रियों में इसके कारण अलग होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्वस्थ हों तथा कोई भी डॉक्टर या परीक्षण संतान न होने का कारण पता लगाने में असमर्थ हो। सभी में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है लाइफस्टाइल की, जिसमें कि यदि वो स्मोकिंग करते हैं, ओवरवेट हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सोने का समय के कोई क्लैरिटी नहीं है, इन सब चीज़ों से संभावना बढ़ती है और ये सब चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको जल्दी से इलाज किया भी जा सकता है। इसके अलावा बाकी कारण ऐसे होते हैं जिनमें कि इन्फेक्शंस ली जाएं या हार्मोन में प्रॉब्लम्स रही जाएं या कई बार रुकावट रहती है शुक्राणुओं की पाइप में। इन कारण से इनफर्टिलिटी हो सकती है। कई कारक हैं जो फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं और संतानहीनता का कारण बन सकते हैं। ऐसे में अधिक उम्र, पुरुषों में शुक्राणुओं व उनकी गतिशीलता में कमी, प्रजनन अंग में समस्या या विकृति, महिलाओं में गर्भाशय में समस्या, अनियमित माहवारी, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी गर्भाशय की रसौली, फैलोपियन नलिकाओं में अवरोध और कई कारण संतानहीनता के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यदि गर्भधारण में समस्या हो या संतानहीनता हो तो इसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों का ही शारीरिक परीक्षण, प्रजनन तंत्र के रोग तथा यौन संचारित रोगों के लिए जांच आवश्यक है। यदि दोनों में से किसी में भी ऐसा कोई रोग पाया जाए तो उसका उपचार होना चाहिए। शुक्राणु की जांच की जाती है। उसकी जांच से ही पता चल सकता है कि पुरुष के शुक्राणु हैं, कमज़ोर हैं या बिल्कुल ही नहीं है। इसको देख करके फिर आगे जांच की जाती है और पुरुष की जांच बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती हैं। ज़्यादातर केवल 1 या 2 खून की जांच या एक अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी करने से ही कारण पता चल सकता है और क्या कारण निकलता है इसको देखते हुए फिर इलाज भी जांच किया जा सकता है। आप एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल लीड करें जिसमें कि स्मोकिंग अवॉइड करें, किसी भी तरह के एक्सेस को अवॉइड करें, अल्कोहल एक्सेस अवॉइड करें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल चलना फिरना ना हो उसको अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अंडरगारमेंट्स या टाइट अंडरगारमेंट्स या हीट एक्सपोजर एक कारण माना जाता है, तो इसको यदि हो सके तो इसको अवॉइड करें। स्ट्रेसफुल लाइफ अवॉइड करें या बाहर से बिना प्रिस्क्रिप्शन के सप्लीमेंट्स वगैरह ना लें। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि इनफर्टिलिटी के होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। संतानहीनता की समस्या के लिए इलाज के कई विकल्प उपलब्ध हैं। संतानहीनता की समस्या को दूर करने के लिए इलाज किस विधि द्वारा किया जाएगा, ये विशेषज्ञ द्वारा तय किया जाता है और ये इस पर निर्भर करता है कि समस्या का कारण क्या है। गर्भधारण में समस्या होने पर इधर उधर भटक कर समय नष्ट न करें, बल्कि एक विशेषज्ञ से परामर्श लें, इसका कारण जानें और सही समय पर सही इलाज करवाएं। सही इलाज द्वारा गर्भधारण में सहायता हो सकती है और संतानहीनता की समस्या को दूर किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो
आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ यौगिक क्रियाओं की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। चलिए अब बात योग की करते हैं। योग स्वस्थ जीवन का आधार है। योग करने से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। आइए देखते हैं शक्ति के लिए उपयोगी कुछ यौगिक क्रियाएं। आज हम 2 आसन का अभ्यास करने वाले हैं जो कि हमारी पावर और स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक और सहायक होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे वीरासन का, जिसका हम अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नीलिंग डाउन पोजीशन में आना है। नीलिंग डाउन पोजीशन में आके फिर हम दोनों हिप्स को नीचे लेके आएंगे और यहाँ से हम धीरे से लेफ्ट लेग को हाथ की मदद से अनफोल्ड करेंगे और राइट हैंड को राइट नी पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे और स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। इस आसन का नाम है वीरासन। इसमें हम कम से कम 1 या 2 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ से हम दूसरा आसन अटेम्प्ट करेंगे जो कि है योगेंद्र अंजनेय आसन। उसके लिए हम दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। दोनों हाथों के सपोर्ट से राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे और नी को नीचे रखेंगे और धीरे से लेफ्ट फुट को थोड़ा आगे लाएंगे, जैसे हमारा नी और एंकल एक लाइन में आए। और यहाँ से हम दोनों आर्म्स को रेज करेंगे इनहेल करते हुए और धीरे से आर्च करेंगे। इस आसन को 5 से 10 काउंट के लिए होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए। और अगर आपको कंफर्टेबल हो तो पीछे के लेग को टो टक करने के बाद स्ट्रेट भी रखा जा सकता है। बैक लेग को स्ट्रेट रखते हुए आर्म्स रेज करेंगे और आर्च बैक करेंगे। जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, नी को नीचे रख सकते हैं या लेग को स्ट्रेट रख सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेड है। धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे, नी को बेंड करते हुए वापस से बैठ जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के 2 आसन जिनका हमने अभ्यास किया, वीरासन और अंजनेय आसन, जो कि हमारी पावर और स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। शरीर में ताकत बढ़ानी हो जो अचानक नहीं बढ़ जाती, धीरे धीरे बढ़ती है, मगर रोज़ हमें कुछ करना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे मेन है प्रोटीन, ताकत बढ़ाने की चीज़। इसलिए अलग अलग दालें तो खाएं ही, लेकिन पनीर, टोफू ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमें रोज़ खानी चाहिए। 1 इंच बाय 1 इंच का टुकड़ा पनीर का रोज़ पेट में जाए तो अच्छा रहेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत है।
और इसके लिए हरी सब्जियां, फल ये तो जाए ही, मगर उससे भी ज़्यादा ताकतवर है मोरिंगा। मोरिंगा पेट में जाए, उसकी चीज़ें बनाते रहें तो मिनरल्स बढ़ जाएंगे। चलना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी, उससे ताकत बढ़ती है। थोड़ा थोड़ा दिन में खाएं, बहुत सारा मत खा लें। तो ये सब बातों का ध्यान रखें। ताकत बढ़ानी है, स्टैमिना बढ़ाना है, ये दोनों के लिए कुछ रोज करना ही है। नमस्कार। सनातन संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत भाषा और उसके शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखना आवश्यक है, जिसके लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं संस्कृत पाठशाला। तो संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज जान लेते हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जिसे संस्कृत में अन्य भाषाओं से प्रभावित स्वरूप में लिख और बोल जाना अशुद्ध प्रयोग का कारण बन जाता है। तो क्या है वो शब्द और क्या है उस शब्द के स्थान पर संशुद्ध संस्कृत शब्द, इस बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमोस्तु दर्शकाः, स्वागतमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायाम्। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज पुनः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन को बताने के क्रम का कर लेते हैं आरंभ आज के विशेष शब्द के साथ, जहां हम सामान्य रूप से उच्चारण और लेखन में कर जाते हैं अशुद्धि, और वह शब्द है उपरोक्त। हिंदी जैसी भाषाओं में वस्तुतः ऊपरी का ऊपर के रूप में व्यवहार होता है, इसलिए ही ऊपर और उक्त के योग से बने शब्द को ऊपरोक्त तो किसी तरह से कहा जा सकता है। पर कालांतर में भाषा प्रयोक्ताओं की भाषा में लाघव की प्रवृत्ति के साथ ऊकार को ह्रस्व ऊ अर्थात उकार के रूप में ही, या फिर कहें कि मूल संस्कृत के ऊपरी शब्द के ह्रस्व उकार को ही स्वीकृत करने के बाद आज विशेष रूप से हिंदी में उपरोक्त शब्द का प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः तत्सम और तद्भव जैसे वर्गीकरण के क्रम में हम उपरोक्त शब्द को रख सकते हैं। उपरोक्त का मूल और संधि सहित शब्द तो उपर्युक्त ही सर्वथा शुद्ध है। जहां उपरी और उक्त इन दो शब्दों के मेल से बने उपरोक्त शब्द में उपरी का अर्थ ऊपर है और उक्त का अर्थ कहा गया यह होता है। तो ये सब जानने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि संस्कृत भाषा में या फिर शब्द की सर्वथा शुद्धता को ध्यान में रखकर उपरोक्त इस शब्द का प्रयोग अवश्य ही नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात उपरोक्त के स्थान पर उपर्युक्त कहा और लिखा जाना शुद्ध है, यह हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। तो उपर्युक्त इस शब्द से बने वाक्यों के अभ्यास से हम उपरोक्त इस अशुद्ध उच्चारण और लेखन से स्वयं को दूर रख सकेंगे। इस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत हैं कुछ वाक्य। उपरि लिखितमेव वचनम उपर्युक्तम न तो उपरोक्तम, अर्थात ऊपर में लिखित वचन ही उपर्युक्त कहलाता है, उपरोक्त नहीं। तो उपर्युक्त को उपरोक्त न कहें, इसके लिए दूसरे वाक्य के साथ अभ्यास कर लेते हैं। उपर्युक्त प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्ये लिखन्तु, अर्थात उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तरों को एक वाक्य में लिखें। अपि जानाति भवान उपर्युक्त पद्यांशस्य रचयिता कः इति? क्या आप जानते हैं कि उपर्युक्त पद्यांश का रचयिता कौन है? अगला वाक्य लेते हैं। अपि उपर्युक्तम उद्धरणम समीचीनम अस्ति। इसे हिंदी में कहेंगे, क्या उपर्युक्त उद्धरण ठीक है? तो देखा आपने, ऊपर में कहा गया या ऊपर में लिखा गया, इस भावार्थ के साथ जो एक संधि सहित शब्द हमारे द्वारा प्रयुक्त होता है, जो व्याकरण अनुसार या संस्कृत की प्रकृति के अनुसार सर्वथा शुद्ध है, वह उपर्युक्त कहलाता है, न कि उपरोक्त। इन वाक्यों के अभ्यास के साथ आप सभी ने अब अवश्य ही यह हृदयंगम कर लिया है। इसी आशा के साथ हम आप सभी से चाहेंगे आज की संस्कृत पाठशाला की कक्षा से प्रयाणार्थ अनुमति। पुनरपि नूतनम शब्द विशेषम स्वीकृत्य तदीय शुद्ध प्रयोग विषये भवतः भवतीः च सवाक्य प्रयोगम प्रेरयितुमायास्यामि। तावत् सर्वान् नमामि। कहते हैं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, यानी भारत के दो प्रमुख पहचान है, संस्कृत और संस्कृति। तो
तो भारत की प्रतिष्ठा को समझने के लिए संस्कृत पाठशाला में संस्कृत सीखिए और इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए। शुभेन कर्मणा सौख्यम दुखम पापेन कर्मणा कृतम फलति सर्वत्र ना कृतम भुज्यते क्वचित। किए गए अच्छे कर्म से सुख और पाप कर्म से दुख प्राप्त होता है। बिना किए हुए कर्म का फल नहीं भोगा जाता है। इसलिए हर कदम सोच विचार कर उठाना चाहिए, यानी कर्म करने से पहले उसका फल अवश्य सोच लेना चाहिए। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें हमारे सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।